गुरु नानक परगटया मिटी धुंध जग चानन हुआ। सभी को गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब की लाख लाख बधाई हो। आज चैनल ग्रोइंग प्रोफेशनल पे मैं गुरु नानक देव जी की एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्रेरणादायक एक कहानी आप सबके सामने लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही प्रेरणा देगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। एक बार की बात है कि एक इंसान गुरु नानक देव जी के पास आया और उसने एक बहुत ही अजीब सा सवाल गुरु नानक देव जी से पूछा। उसने पूछा, हे बाबा जी, मेरे जीवन का मूल्य क्या है? ये जीवन मुझे क्यों मिला है? मुझे क्या करना है इस जीवन से? तो गुरु नानक देव जी ने उसे सीधे से जवाब नहीं दिया, बल्कि उसके हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा, एक बहुत ही चमचमाता लाल रंग का एक पत्थर का टुकड़ा थमा दिया और उसे कहा कि इस टुकड़े को लेके जाओ, बाजार में इसकी कीमत जानो, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, ये पत्थर तुम्हें बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत जाननी है। वो इंसान वो पत्थर का टुकड़ा लेकर जैसे ही बाबा जी के दरबार से बाहर निकला, उसको सामने एक रेहड़ी दिखाई दी जिसपे एक आदमी संतरे बेच रहा था। वो पत्थर उस इंसान ने उस रेहड़ी वाले को दिखाया और कहा, हे भैया, ये पत्थर मैं आपको बेचना चाहता हूँ, बताइए आप कितनी कीमत देंगे? पत्थर देखकर रेहड़ी वाला बोला, भैया आपका पत्थर सुंदर लग रहा है, चमचमा भी रहा है, तो इस पत्थर के बदले में आपको 12 संतरे दे देता हूँ। उस इंसान ने कहा, भैया 12 संतरे के बदले में तो मैं इस पत्थर को नहीं दूंगा, और वो पत्थर लेके आगे बढ़ गया। वो इंसान थोड़ा आगे बढ़ा तो उसको एक अनाज के व्यापारी की दुकान दिखाई दी। वो टुकड़ा पत्थर का लेकर वो उस दुकान में घुसा और उसने बोला, इस पत्थर का क्या मूल्य लगाओगे लाला जी? तो लाला जी ने जवाब दिया, पत्थर तो बहुत चमकदार और बहुत ही सुंदर है, इसको मैं कहीं अच्छी जगह पे उपयोग करूंगा, तो ऐसा कर ये पत्थर मुझे दे दे और ये बोरा अनाज का भरा हुआ है, इस बोरे को ले जा। वो इंसान चकित रह गया। वो 12 नारंगी दे रहा था और ये पूरा भरा हुआ मुझे बोरा दे रहा है अनाज का, तो क्यों ना मैं ले लूं। फिर उसे बाबा जी की बात याद आई कि इस पत्थर को बेचना नहीं, और ये पत्थर लेकर वो इंसान आगे बढ़ गया। बाजार में आगे की तरफ बढ़ा तो उसको एक सुनार की दुकान दिखाई दी। उसे लगा, क्यों ना मैं इस सुनार से इसका मूल्य पूछूं। तो जैसे ही वो उस सुनार के पास गया, सुनार थोड़ा लालची किस्म का आदमी था। उसने वो पत्थर हाथ में लिया, उसको पता चल गया ये पत्थर नहीं, ये रूबी है और बहुत ही मूल्यवान रूबी है ये। लेकिन उसने बोला, तुम मुझसे 50 लाख रुपए ले ले और ये पत्थर मुझे दे दे। उस आदमी की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने लगा कि 50 लाख रुपए इस पत्थर के लिए, जरूर ये मूल्यवान पत्थर है, और वो पत्थर लेके फटाफट से उस दुकान से निकलने लगा। और उसी समय सुनार ने उसको रोका और कहा, कहाँ चाहते हो भैया? आप मुझसे 1 करोड़ ले लो, 1.5 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, लेकिन ये पत्थर मुझे देते जाओ। ये सुनकर उस इंसान का माथा ठनक गया। इतना महंगा ये पत्थर, तो इसकी कीमत जो बाबा जी ने लगाने के लिए दी है, इसका बहुत ही बड़ा कोई कारण होगा। सुनार की दुकान से निकलकर जैसे ही वो इंसान आगे बढ़ा, उसको एक बहुत ही बड़े जोहरी की दुकान समझ आई। कहते हैं जोहरी ही जानता है हीरे की कीमत। तो वो इंसान जोहरी की दुकान में घुसा। जैसे ही वो जोहरी की दुकान में घुसा और उसने वो पत्थर दिखाया, तो जोहरी गदगद हो गया उस पत्थर को देखकर। उसने एक लाल कपड़ा बिछाया, उस लाल कपड़े के ऊपर उस पत्थर को रखा, उस रूबी को रखा, और उसकी चारों तरफ उसने परिक्रमा की। ये सब देखकर जो इंसान था वो बहुत हैरान परेशान हो गया कि ये कर क्या रहा है। जब जोहरी ये सब करके थोड़ा फ्री हुआ तो उसने पूछा, जोहरी साहब, इस पत्थर की क्या कीमत लगाते हो? तो जोहरी बोला, इस पूरी कायनात में जितनी संपत्ति है, जितनी धन संपदा है, वो मैं दे दूं, मैं अपना पूरा जीवन भी दे दूं, तो भी इस पत्थर की, इस रूबी की, इस बेशकीमती रूबी की कीमत मैं नहीं लगा सकता। इस पत्थर को भैया आप लाए कहाँ से थे? तो उसने बताया, ये पत्थर तो मुझे बाबा गुरु नानक देव जी ने दिया है। उसने उस रूबी को उस इंसान को वापस दिया और कहा, बाबा जी की माया बाबा जी ही जाने, ये पत्थर आप जाकर बाबा जी को ही दे दो। लोगों के पास होते हुए जब वो इंसान गुरु नानक देव जी के पास गया तो नतमस्तक हो गया और कहने लगा कि हे प्रभु, सभी ने इस पत्थर का अलग अलग मूल्य बताया, ये तो बहुत ही मूल्यवान रूबी है। तो गुरु नानक देव जी ने उसको मुस्कुरा के जवाब दिया, जैसा इस रूबी का मूल्य अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया, उसी तरह से तुम्हारे जीवन का मूल्य भी तुम पर ही निर्भर करता है कि इस जीवन का तुम क्या मूल्य समझते हो। जैसे लोगों के पास आप जाओगे,
जैसे लोगों की संगति में रहोगे उतना ही आपके जीवन का मूल्य होता जाएगा। तो इस कहानी से गुरु नानक देव जी हमें बहुत ही बड़ा लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन देते हैं कि हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। अगर हम ऊंचे लोगों के साथ रहेंगे तो हम ऊंचे हो जाएंगे, यानी कि अपने दोस्त अपनी संगति ऊंची रखनी चाहिए। और ये जो जीवन हमें मिला है इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए। अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने करियर के लिए बहुत हार्ड वर्क कीजिए और अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाइए। ये जीवन बार बार नहीं मिला, आए हो तो एक अपना नाम कमा के जाओ, अपनी छाप इस दुनिया में छोड़ के जाओ। तो ये वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी। गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब की मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। और गुरु नानक देव जी के इस बर्थडे के अवसर पर इस वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर कीजिए और पुण्य का लाभ भी कमाइए। थैंक यू सो मच।